जिंदगी चली जा रही है प्यारे, उम्र धीरे धीरे कम हो रहा है इंसान का। ये आयु छीन होने से पहले स्वयं को जानकर जीना शुरू करिए। सत्य को बोध करके ईश्वर को समर्पण करके जीना शुरू करिए, तभी जाके पूर्ण आनंद प्राप्त होता है। जिंदगी जीने से पहले जो स्वयं को जान लेते हैं, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, वही वास्तविक अर्थ में मनुष्य है, वही मनुष्य जीवन जी रहे हैं। बहती नदी की तरह जो जिंदगी बह रही है ना प्यारे, उसमें ही शांति आनंद प्राप्त कर लीजिए इसी मनुष्य जीवन में। अगला जन्म हो ना हो पता नहीं, मानव जीवन का अमूल्य धरोहर है ये। इतने वेद शास्त्र पुराण भगवत गीता का एक बार पठन पाठन करिए, जीवन का हर एक मोड़ पे आपको साथ देगा वो। अपनी उम्र बीतने से पहले सत्य को बोध करके जीना वास्तविक जीना है प्यारे। सत्य को साथ चलना वास्तविक चलना है। अपने जीवन की हर एक घड़ी में, हर एक समय में ईश्वर आपके साथ रहे, ऐसे भाव से भावित होकर जीना शुरू करिए कि ईश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं प्यारे। ईश्वर हर एक प्राणी के हृदय में रहकर सभी का ख्याल रखते हैं। हमसे अलग कभी है ही नहीं, सिर्फ उनको जानना है। बाहर की विषय, बाहर की वासना से ऊपर उठकर अंतकरण में, हृदय में अपनी झांकिए तो परमात्मा दर्शन देते हैं। वासनाएं, इच्छाएं से हटकर अपने ईश्वर हृदय में वास करते हैं। जब वहां पे आपकी दृष्टि जाती है तो सत्य का बोध होता है। सनातन धर्म ही है जो सभी का कल्याण चाहते हैं, सारे जीवों का कल्याण और मंगल चाहते हैं प्यारे। जीवन का हर एक घड़ी सुख आए दुख आए, परिस्थिति अच्छी बुरी आई, वो सब नहीं रहता है। वास्तविक आनंद तो ईश्वरीय आनंद है। जो ये प्राप्त करते हैं उसके जीवन की कठिनाइयां कम होती जाती है। जब तक आपके जीवन में कठिनाइयां है, जब तक आपके जीवन में तकलीफें हैं, तब तक आप ईश्वर को कैसे समझ पाएंगे। ये सबसे ऊपर उठना ही वास्तविक अर्थ में जीना है। ऐसा कौन प्राणी इस संसार में जो दुखी ना हो? ऐसा कौन सा जीव है जिसे भगवान ने भूख और प्यास ना दी हो? सभी प्राणी भूख और प्यास के विषय में चिंताएं करके दुखी रहते हैं। जो ईश्वर को भजते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, उसे ये सब चिंताएं नहीं सताती प्यारे। ये सब चिंताएं अगर है जीवन में तो ये सबसे ऊपर तभी उठा जाता है जब ईश्वर के शरणागत होते हैं। अपनी ये शरीर खोने से पहले, ये मानव जीवन, मानव तन छोड़ने से पहले उम्र बीत रहा है। इससे पहले उम्र बीत जाए, इससे पहले स्वयं को जान लीजिए, अपने अंतरात्मा में उस परमात्मा को दर्शन कर लीजिए, तभी मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, तभी इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट पाएंगे प्यारे। क्योंकि जन्म मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं, रोग बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ती इस संसार में। जो भगवत के शरणागत हो जाते हैं, उनके चरण कमल पकड़ लेते हैं, उनको ये सब का भय नहीं सताता, उन सबको ये चिंताएं नहीं सताती। जब तक आपके जीवन में चिंताएं हैं, ये सब का भय है, तब तक आपकी चित्त पे आनंद नहीं रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी, आपके हृदय में ईश्वर का प्रेम जब तक नहीं आया, तब तक सत्य का बोध कैसे कर पाएंगे। सत्य तो सनातन है, कभी उसका अंत नहीं होता। ईश्वर हर एक हृदय में रह करके इस सत्य का बोध करवाते हैं। हम मनुष्य माया के चक्कर में, विषय वासना के चक्कर में वो बोध को नहीं समझ पाते प्यारे। समझिए अपनी हृदय की गहराई को, हृदय के बात को समझिए और जन्म मरण के चक्र से छूटिए। संसार में दुख, संसारम दुखालम भगवान कहते हैं। इस संसार में सुख है ही नहीं, सिर्फ मन को लगता है सुख है। जब तक आपका भाव शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपकी दूसरे को सुख देने का भाव नहीं रहेगा, दूसरे का मंगल हो, दूसरों की सेवा करे, जब तक ऐसी भाव नहीं रहेगा, तब तक मन को शांति और मन की शीतलता नहीं मिल सकती, हृदय में प्रसन्नता नहीं टिक सकती प्यारे। जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं रहेगा। फिर दूसरे को सुखी संपन्न करना ही मानव धर्म है और मानव का कर्तव्य है। जो ये करते हैं उसका कल्याण होता है, उसका मंगल होता है, उसके संसार में उन्नति होती है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो।